मलेरिया का ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट में पाए जाने वाले पैरासाइट में डिपेंड करता है। डॉक्टर के द्वारा ब्लड टेस्ट के आधार पर ही आपको आगे की दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ ये आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में भी ये चैप्टर आपको पढ़ना है। एंटी मलेरियल ड्रग्स के द्वारा मलेरिया के पैरासाइट को ख़त्म किया जाता है। आप पेशेंट्स के साथ पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपको ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आमतौर पर डॉक्टर मरीज की कंडीशन को देखते हुए और उसके ब्लड टेस्ट के आधार पर 4 प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं। मलेरिया होने पर फीवर, ठंड लगना और कांपना, जोड़ों में दर्द, उल्टी होना या जी मिलचाना, शरीर में खून की कमी, मूत्र में खून का आना, दौरे पड़ना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया होना जैसे सिम्टम दिखते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। मलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, अभी हाल में हुए यात्रा का विवरण, फिजिकल एग्जामिन और ब्लड टेस्ट करते हैं। आपका ब्लड टेस्ट निम्न बातें बताता है। पहला, ब्लड टेस्ट में पैरासाइट की उपस्थिति को बताता है, जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि आपको मलेरिया है। दूसरा, मलेरिया में के कौन से पैरासाइट से आपको सिम्टम आए हैं। कुछ दवाइयों में मलेरिया के रेजिस्टेंस के कारण उन पर उनका असर नहीं होता और इन्फेक्शन होता है, तो ये भी मलेरिया के ब्लड टेस्ट से पता चलता है। ब्लड टेस्ट से डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि इन्फेक्शन को सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। कुछ ब्लड टेस्ट को पूरा करने में कुछ दिन लग जाते हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट 15 मिनट के अंदर आ जाता है। आपके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट करवाने को भी बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मलेरिया को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए ड्रग्स के द्वारा मारा जाता है। दवा का प्रकार और ट्रीटमेंट का समय इन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आपके खून में कौन से मलेरिया के पैरासाइट हैं। दूसरा, लक्षण कितने ज़्यादा हैं, लक्षण कितने गंभीर हैं। तीसरा, आपकी उम्र क्या है। और चौथा, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो इसमें जो पहला मेडिसिन है वो है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। क्लोरोक्विन ड्रग्स के उस क्लास से संबंध रखता है जिसे एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के पैरासाइट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। इस दवा को भोजन के खाने के बाद लिया जाता है। इस दवा का डोज निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, बेस्ड ऑन योर मेडिकल कंडीशन, यानी कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। दूसरा, रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट का रिस्पांस कैसा चल रहा है। तीसरा, बच्चों में उनके वजन के आधार पर डॉक्टर इस दवा की डोज को पर्ची पर लिखते हैं। चौथा, प्रायः डॉक्टर इसे सप्ताह में एक बार लेने की सलाह देते हैं। पांचवा, अगर आप मलेरिया में डायरिया से छुटकारा पाने के लिए कोलिन या कोई एंटासिड जैसे कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो इन दवाइयों के सेवन से पहले या बाद में 4 घंटों के गैप या अंतराल के बाद क्लोरोक्विन का सेवन डॉक्टर द्वारा मरीज को लेने की सलाह दी जाती है। मलेरिया की दूसरी दवा है आर्थिमिसिन ड्रग्स या आर्थिमीथर या आर्थिसुनेट। यह दवा डॉक्टर द्वारा तब दी जाती है जब क्लोरोक्विन से मलेरिया ठीक नहीं होता। यह दवा 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम के टैबलेट, इंजेक्शन और सिप्रिजिटिस के फॉर्म में आती है। डॉक्टर द्वारा यह दवा प्रेगनेंसी के समय तथा ब्रेस्ट फीडिंग के समय महिलाओं को लेने की सलाह दी जाती है। इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। चौथा, फैलिसिजो इंजेक्शन, ऑर्थिसिनेट इंजेक्शन, लैब्रेनेट इंजेक्शन के ब्रांड नाम से यह दवा आपको मिलती है। नींद आना, हार्ट बीट का कम होना, वॉमिटिंग और WBC के काउंट में कमी आना इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही इसके डोज तैयार किए जाते हैं, जिनमें बॉडी वेट अगर 20 kg से कम है तो 3 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से डोज बनता है, और अगर बॉडी वेट 20 kg से ज़्यादा है तो 2.4 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से डोज तैयार होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ड्रग्स के बारे में, जो है लैरियोस DS। यह दवा तब डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है जब डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट में प्लाज्मोडियम विवैक्स का इन्फेक्शन दिखता है। इस टैबलेट में क्लोरोक्विन फॉस्फेट 500 mg होता है। यह 5 गोलियों का एक पैकेट या एक सेट होता है। डॉक्टर द्वारा यह दवा देने के बाद 6-6 घंटे पर इसे दूसरा और तीसरा टैबलेट देना पड़ता है। दूसरे दिन एक टैबलेट और तीसरे दिन एक टैबलेट का पूरा डोज आप डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। मलेरिया को ठीक करने के लिए जो चौथी दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो है लुमरेक्स 80 टैबलेट। यह दवा तब मरीज को डॉक्टर के द्वारा दी जाती है जब मरीज के ब्लड टेस्ट में डॉक्टर प्लाज्मोडियम फ्लैसिपेरम
का इन्फेक्शन देखते हैं। इस दवा में आर्थिमिथर और लुमेनिथ्रीनाइन होता है। ये 80 mg और 400 mg के होते हैं। अगर किसी का वजन 50 केजी है और उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो उसे पहले दिन एक टैबलेट देने के बाद 8 घंटे के बाद फिर एक टैबलेट देकर अगले 2 दिन तक सुबह और शाम एक एक गोली मरीज अपने डॉक्टर की सलाह पर ले सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।